इस वीडियो में हम आपको क्लास 7 किसले भाग 2 ये हिंदी है एनसीईआरटी कक्षा 7 का, और इसमें हम आपको बताएंगे इसका चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर 2? जिसका नाम है नचिकेता, जो एक कहानी है और यह कठ उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषद से लिया गया नचिकेता। इसमें आपको समझाएंगे पूरे कहानी को, उसके बाद इसका 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप क्लास 7th 8 9 10 किसी भी क्लास में। आपके क्लास का और भी विषय का वीडियो बन चुका है और भी बन रहा है, तो आप प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उसको देखिए। नचिकेता। आज से सहर्षों वर्ष पूर्व महर्षि बाजसर्वा में, सहर्षों मतलब हजारों वर्ष, 100 वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले महर्षि बाजसर्वा नामक कोई ऋषि थे। ठीक है, महर्षि मतलब ऋषि। महर्षि बाजसर्वा का अधिकांश समय जप तप में बीता करता था, मतलब तपस्या करने, भगवान का ध्यान रखने। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। बाजसर्वा जो थे उनके पुत्र का नाम नचिकेता थे। नचिकेता पितृभक्त बालक था। पितृभक्त मतलब जो पिता की भक्ति करता है, पिताजी के सारे बात को मानता है। उसमें दृढ़ता मतलब हुआ विश्वास रहना, उसमें किसी चीज़ के प्रति विश्वास, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। सत्य बोलता था और धर्म के प्रति उसको निष्ठा थी, धर्म को मानता था। ठीक है, उसके मुखमंडल से तेज टपकता था, मतलब वह हमेशा ऐसा बालक था, हमेशा उत्साहित रहता था किसी काम को करने, ध्यान देने में, किसी चीज़ को सीखने में हमेशा उत्साहित रहता था। आलसी की तरह नहीं पड़ा हुआ रहता था। वह सहिष्णु था, मतलब सहनशील था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह रखते थे। अब बताइए, इतना अच्छा बेटा हो तो कोई भी पिताजी प्रेम तो करेंगे ही, इसीलिए उसके पिताजी बाजसर्वा उसे बहुत प्रेम करते थे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया, अपने प्राण से भी प्यारा बन गया नचिकेता अपने पिता के लिए। एक बार बाजसर्वा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। सर्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा हुआ बाजसर्वा का। अब सोच लीजिए, इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है, मतलब अपना जितना चीज़ है अपने पास, इसको दान कर देने के बाद ही फल मिलता है। इस यज्ञ का नियम है। इस बात को महर्षि बाजसर्वा अच्छी तरह जानते थे, उनको पता था, और यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था, मतलब साधु टाइप से बालक था। आपको पता है असली साधु वही होते हैं जिनको दुनिया के मोह माया धन दौलत ईर्ष्या राग द्वेष विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तो साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी, वो भी खुश हुआ कि पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, सब दान में दे देंगे, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए, यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। अब कोई भी पर्व त्यौहार होता है, विवाह शादी होता है, तो पंडित जी से हम लोग क्या करते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं। तो यज्ञ के लिए भी मुहूर्त निकलवाया गया। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभ आरंभ हुआ, शुरू हुआ। तो उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे, साधु संत उसमें पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा, मतलब जितना भी काम हो रहा था सभी को देख रहे थे नचिकेता। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गई, समय के साथ संपन्न होना, समय के साथ खत्म होती गई। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर उसे बाजसर्वा को अपना सब कुछ दान में दे देना था। अब सिद्धहस्त ब्राह्मण उसको कहते हैं जो सिद्ध होते हैं, जो भगवान के बहुत करीबी माने जाते हैं, मतलब समझ लीजिए जिसको सिद्धि प्राप्त होती है, जो भगवान को भी देख सकते हैं। तो नारियल की पूर्ण आहुति, नारियल फोड़ करके और अपना सब कुछ दान देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। सभी ब्राह्मण खुश थे कि आज जो है बहुत अच्छा दान। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद महर्षि बाजसर्वा उठे। अब महर्षि बाजसर्वा उठे क्योंकि यज्ञ खत्म हुआ। अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। गौशाला जहाँ पर गाय को रखा जाता, उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गाय थी। अब गौशाला में एक से एक गाय थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे। अब निश्चय कर लिया गाय को दान में देने, परंतु गौशाला तक पहुँचते पहुँचते उनका मन लोभ से भर गया। अब मन में लोभ आ गया। वे गौशालाएं की कमजोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को देने लगे। अब वैसे गाय को दान में देने लगे जो कमजोर थी, जो बूढ़ी थी और जो गाय दूध नहीं दे रही थी, वैसे गाय को ब्राह्मण को दान के रूप में दे रहे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा नहीं था। सभी ब्राह्मण सोच कर आए थे आज तो बढ़िया दान मिलेगा, इतना खराब दान मिलेगा कोई सोचा भी नहीं था। अब महर्षि बाजसर्वा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए। सभी ब्राह्मण दुखी हो गए, पर कुछ कह नहीं सके, क्योंकि ब्राह्मण को जो मिलता है वो रख लेते हैं। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। नचिकेता भी दुखी था कि पिताजी क्या बोले थे और क्या कर रहे हैं। ठीक है,
उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ दान में देने का निश्चय किया था, मतलब सोच लिए थे कि हम सब चीज़ देंगे दान में, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ें न देकर ये बूढ़ी व कमज़ोर गायों को ही दे रहे हैं, क्यों? अब पूछता है कि आप अपना प्रिय वस्तु नहीं देकर ये बूढ़ी कमज़ोर गाय दान में आप क्यों दे रहे हैं, पिताजी से नचिकेता पूछता है। महर्षि बादशर्वा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए और पर बोले कुछ नहीं, मुस्कुराकर कुछ नहीं बोले। वे वैसे ही गायों का दान करते रहे। अब नचिकेता से रहा नहीं गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी, मतलब अब असहनीय हो रहा था। उसने निडरतापूर्वक, नहीं डरते हुए, अब उसका मन से डर भी भाग चुका था, पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे? अब यहाँ पर ये बात नचिकेता अपने पिताजी से बोल उठता है कि पिताजी आपका सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसके दान में दीजिएगा? अब समझिए क्या होता है। इतना सुनते ही, अब इस बात को ज्यों ही सुना, ठीक है, इतना सुनते ही महर्षि बादशर्वा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई, मतलब चेहरे की मुस्कान खत्म, स्माइल खत्म हो गया, हंसना बंद। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया, गुस्सा आ गया उनको। वे उसी अवस्था में बोले, अब गुस्सा में जानते हैं लोग क्या बोल देते हैं, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। अब बोलते हैं ये नचिकेता मैं तुमको यमराज को दान में दूंगा, मैं इस सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अब नचिकेता कहता है मैं इसे खुशीपूर्वक, सहर्ष मतलब खुशीपूर्वक आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दें, इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निसफल रहेगा। उसके बाद नचिकेता बोलता है कि आप अपनी गौशाला की सारी गायें दान में दे दीजिए, नहीं तो आप जो ये यज्ञ किए हैं इसका आपको फल नहीं मिलेगा। अब समझिए आगे क्या होता है। महर्षि बादशर्वा के मुख से क्रोध में निकला, अब गुस्सा से और भी महर्षि बादशर्वा को और गुस्सा आया और बोले, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं, तू यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। अब गुस्सा से महर्षि बादशर्वा बोलते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात मतलब छोटा बच्चा है और बात भरी भरी करते हो, यज्ञ मैंने किया है तो मुझे चिंता होनी चाहिए, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं देख लूंगा, गुस्से में बोल देता है। महर्षि बादशर्वा क्रोध आवेश में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है, इसके बाद उसका कोई पुत्र ही नहीं, इकलौता मतलब एक ही पुत्र है। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था, मतलब पिताजी का आदेश ही, वो भी पितृभक्त बालक था तो पिताजी के लिए एक तरह से ब्रह्मा का आदेश था। उधर दृढ़ निश्चय नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा, उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श करके यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब नचिकेता को आज्ञा मिल चुका था तो उसने पिताजी का पैर छुआ और यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जब पिताजी से अनुमति मांगता है तो अब महर्षि बादशर्वा को होश आया कि उन्होंने क्रोध आवेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। अब महर्षि बादशर्वा को क्रोध से अब नॉर्मल हुआ, उसका गुस्सा शांत हुआ। अब वह सोच रहा है कि मैंने अपने पुत्र को क्या कह दिया। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे और महर्षि बादशर्वा को पता था कि नचिकेता एक बार जो ठान लेता है वह करके छोड़ता है। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। अब महर्षि बादशर्वा को पता था कि नचिकेता यमराज के पास तो जरूर जाएगा, फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? अब प्रेम से पूछता है कि बउआ नूनू पता है यमराज कौन है? तब जाके नचिकेता बोलता, हाँ पिताजी वे मृत्यु के देवता हैं। नचिकेता ने सहज स्वर में कहा, क्या कहा? मृत्यु के देवता हैं, लोगों को मारते हैं। समझ गए? यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि बादशर्वा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, उसको समझाते हुए कहा कि तुमको पता है कि मृत्यु के देवता है, तुम मारे जाओगे, फिर भी जा रहे हो। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, मतलब यमराज के पास जाकर कोई वापस नहीं आया है। तब नचिकेता कहता, जानता हूँ पिताजी। नचिकेता ने कहा, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, उसी ने मुझे निडर बना दिया है, आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुँच सकता हूँ। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब नचिकेता कहता है, मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए आपका आदेश ही सबसे ऊपर है और आपके आशीर्वाद से मुझे सब जगह मैं आसानी से पहुंच सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। और उसके बाद कहता है, मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मतलब एक ना एक दिन मनुष्य को मरना ही पड़ता है, एक ना एक दिन सभी को उसके पास जाना है। कहाँ? यमराज के पास। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था, मतलब सही था, ठीक है, न्याय था। उसके ज्ञान पर महर्षि बादशर्वा को हर्ष भी हुआ, खुश भी हुआ कि इतना ज्ञान मेरे पुत्र के पास है। और बिछोह पर शोक, बिछोह मतलब अब बिछड़ेगा अपने पुत्र से, तो दुख भी हुआ। वे पश्चाताप करते हुए बोले, पछताते हुए बोले, वत्स मैंने तो क्रोध आवेश में ऐसा कह दिया था, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ, अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें यमपुरी जाने का आज्ञा नहीं दे सकता।
अब नचिकेता मतलब महर्षि बादशर्वा को एहसास होता है अपना गलती, तो वे कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम यमलोक जाओ जहाँ पर यमराज रहते हैं, मैं तुम्हें जाने का आदेश ही नहीं दूंगा। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर मतलब आराम से बोलता है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है, अब कुछ भी कीजिएगा तो मैं इसके लिए कोई अर्थ नहीं निकलता उसका। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया हूँ, मतलब सोच लिया हूँ आपका आज्ञा पालन करूँगा। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। अब बोल रहा है मुझे उस चीज़ को पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए, जो आपने आज्ञा दिया था उस आज्ञा को पूरा करने का मुझे समय दीजिए, मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, इसी में मेरा कल्याण है। क्योंकि एक बार आज्ञा दिया, आपकी आज्ञा का बेवैल्यू हो जाएगा, इसीलिए बोले पिताजी का आज्ञा का पालन कर रहा है। नचिकेता की वाणी ने महर्षि बादशर्वा को निरुत्तर कर दिया। अब महर्षि बादशर्वा के दिमाग में कोई उत्तर ही नहीं है उसको समझाने के लिए। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला हो गया। सौम्य मतलब श्यामला चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सैड हो गया, दुखी हो गया। उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी, मतलब दुख की रेखाएं। नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें सूल की तरह चुभने लगे। अब उन्हें महसूस हुआ कि हमने नचिकेता को गुस्सा में क्या कह दिया। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है, उसे पूरा करना मेरा धर्म है, धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। अब नचिकेता अपने पिताजी की ऐसी अवस्था देखकर कहते हैं कि इस यज्ञ को तभी सफलता मिलेगा आपको जब मैं यमराज के पास जाऊंगा, और धर्म पर चलने का आप आदेश जरूर दीजिएगा, यही धर्म है। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए, उसके पास कोई उत्तर नहीं रहा। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। अश्रुपूर्ण नेत्रों से मतलब आंख में आंसू आ गया, और अपने पुत्र को यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। पिता को नमस्कार किया, यमलोक चला गया। वह दिन रात चलता रहा, दिन रात। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, यमराज गए होंगे किसी का प्राण निकालने, ठीक है। उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा, मतलब इंतजार करते करते उसे और 3 दिन 3 रात लग गया। जाने में तो समय लगा ही, और वहाँ रुकना भी पड़ा क्योंकि यमराज थे ही नहीं। अंत में यमराज लौट कर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। ऋषि कुमार मतलब ऋषि के पुत्र को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? परिचय। नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि बादशर्वा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। अब यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है, तुम यहाँ क्यों आए? तब जाकर नचिकेता कहता है, नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिताश्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया है, उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मतलब यज्ञ करने के बाद जो दक्षिणा दिया जाता है, तो दक्षिणा के रूप में मुझे ही आपके पास भेज दिया गया है। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? मतलब यमराज पूछते हैं, तुम्हें यहाँ पर आते हुए डर नहीं लगा? सोचिए कितना निडर बच्चा था। नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव, भय कैसा, डर कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है, तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता, मैंने तो सदैव इसे वरदान में ही स्वीकारा है। नचिकेता क्या बोलता है, इसमें डर कैसा, ये तो वरदान है। मृत्यु क्या है? वरदान है। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। ज्ञान से भरी हुई थी, रहस्य मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई थी। इतनी अल्प अवस्था, इतना कम उम्र में इतना गुणवान होना किसी बिरले का ही काम है, मतलब किसी बहुत महान व्यक्ति का ही काम है। इसलिए यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक के ज्ञान भारी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे, मतलब खुश हुए। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा, कुछ नहीं बोला। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा। मतलब आतिथ्य मतलब उसको आराम करने के लिए कहा। देखिए, बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह खा पी कर विश्राम करने लगा, मतलब अतिथि बन गया, मेहमान बन गया और विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्ति और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। सोचिए, यमराज को भी खुश कर दिया। यमराज क्या कहा, मैं तुम्हारे पिता की भक्ति, मतलब तुम जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हो, अपने कर्म पर खरे उतरते हो, मैं उससे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे ज्ञान से। इस उपलक्ष्य में, इसकी खुशी में तुम हमसे 3 वर मांगो। अब देखिए, देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? नचिकेता क्या कहता है, मैं तो दक्षिणा के रूप में आपके पास आया हूँ, तो फिर वरदान कैसे मांगू? ये यमराज, ये नचिकेता।
देखिए, बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। न्याय संगत मतलब नचिकेता बिल्कुल सही बात बोला, तो उस बात को सुनकर न्यायपूर्ण बात को सुनकर यमराज बोलता है, तुम बिना किसी संकोच से वरदान मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। तो पहला वर देखिए पिताजी के लिए मांगा कि पिताजी का गुस्सा मुझ पर से शांत हो जाए और सर्वमेघ यज्ञ का उन्हें सुंदर फल मिले। ठीक है, तथास्तु यमराज के मुख से निकला। और दूसरा वर यमराज वरदान दे दिए, और वो तथास्तु मतलब होता है यही होगा। ठीक है, अब देखिए यमराज बोला, ठीक है, दूसरा वरदान। तो नचिकेता ने फिर कहा, देव जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह मुझे प्राप्त हो, मतलब मुझे ऐसी ज्ञान प्राप्त हो जिससे मुझे डर नहीं लगे। ठीक है, सोचिए हम लोग रहते तो आप लोग रहते तो क्या मांगते। नचिकेता बोला, देव आप सर्व ज्ञाता हैं, तीसरा वरदान मांग रहा है, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए, आत्मा का रहस्य। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए, बोले नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के वश की भी बात नहीं है, तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। सोच लीजिए, आत्मा का रहस्य, आत्मा क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानना चाह। तो नचिकेता बोलता, देव मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता बालसभा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कहानी खत्म होता है। इससे हमें यही सीख मिलती है, दो चीज़ें। एक तो गुस्सा में लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है, और दूसरा नचिकेता जिस प्रकार से पितृभक्त, हमेशा हमें बड़ों का बात मानना चाहिए, उससे हमारा ही भलाई होता है। इसका प्रश्न उत्तर है टोटल 7 प्रश्न है। चलिए सभी का उत्तर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता कौन था? उत्तर होगा, नचिकेता महर्षि वाजसर्वा का इकलौता पुत्र था। इकलौता मतलब सिर्फ एक। दूसरा प्रश्न है, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? उत्तर होगा, नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री आपने तो इस महायज्ञ में अपना सब कुछ दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान दे रहे हैं? तीसरा प्रश्न है, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? उत्तर होगा, पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया, क्योंकि उसके पिता वाजसर्वा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। चौथा प्रश्न, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? उत्तर होगा, यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। अगला प्रश्न है, नचिकेता ने यमराज से पहला वर क्या मांगा? तो उत्तर को, नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत करने का वरदान। नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा? दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा, तीसरा वरदान में आत्मा। हमने इस वीडियो में इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर जाना, और इस चैप्टर को हमने आपको समझाया भी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला तीसरा चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।